हमारा अगला चैप्टर है सर्कुलर मोशन। तो नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा हो तो उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसके मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन देखो हम दो टाइप का पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक पढ़ेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं ना समझ में आया? एक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वेरिएबल रहेगा। अभी बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी थोड़ा नाराज है। यहाँ स्पीड इज वेरिएबल बाद में आएगा, अभी नहीं आ सकता है। ठीक है, बस इतना समझना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसा? कांस्टेंट, एंड नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड वेरिएबल होगा। तुम क्यों ऐसे उदास बैठे हुए हो? हैं? जीवन से इतने निराश बैठे हुए हो? कुछ हुआ है क्या? चलो इधर देखो, तो इसमें स्पीड कैसा होगा? वेरिएबल होगा। अच्छी बात है, स्पीड कैसा होगा? वेरिएबल होगा। अब स्पीड वेरिएबल में भी दो टाइप का होता है, या तो स्पीड बढ़ रहा होगा या फिर स्पीड घट रहा होगा। अब वो आएगा स्पीड इज वेरिएबल। ठीक है, तो या तो स्पीड बढ़ रहा होगा, नहीं तो स्पीड घट रहा होगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो कि पंखा के डायना पे कोई दाग है। देखो ना, बहुत सारा दाग होगा इस पे, कोई दाग है। अब क्या है कि पंखा चलाया गया, तो पंखा चलाया गया, बताओ उस दाग का कैसा मोशन शुरू हो जाएगा? तो सर्कुलर मोशन ही ना करेगा। तो बताओ पंखा चलाने के बाद उसका जो स्पीड है वो तो लगातार ऐसा ही ना होगा। नहीं, पंखा चलाया जाएगा तो शुरू में क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ के ऐसे हो जाएगा। तो शुरू में इसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़। तो क्या लग रहा है, आधा घंटा पंखा चलेगा, आधा घंटा स्पीड बढ़ेगा। वो मुश्किल से 10, 15, 20 सेकंड तक स्पीड बढ़ेगा, उसके बाद स्पीड तो हो गया। शुरू में 10-15 सेकंड तक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर पंखा को ऑफ कर दिया जाएगा, क्या होगा? फिर स्पीड धीरे 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 कम होकर रुक जाएगा। तो पंखा ऑन करने के बाद भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पंखा ऑफ करने के बाद भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑन करने के बाद स्पीड लगातार बढ़ा था, ऑफ करने के बाद स्पीड लगातार कम होगा, लेकिन बीच के सेक्शन में देखा जाए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। मान लीजिए अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, जिसमें हमको स्पीड को क्या रखना है? बोलो बच्चों, स्पीड को हमको क्या रखना है? हमको अगर कांस्टेंट रखना है, तो मैंने आपको एक बात है जो कई बार बताया है, हाँ, कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहो या चाहे फोर्स कहो, क्योंकि जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। हाँ, तो जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी और फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो बताइए स्पीड का क्या होता है? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते चले जाइए, बढ़ता है। बाबू, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अब एक्सेलरेशन कहो चाहे फोर्स कहो ना, तो वेलोसिटी और फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड का क्या होता है? याद आ रहा है ये सब? और मैंने बताया था कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, या फिर इसको फोर्स कहिए, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए तो स्पीड जो होगा वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। बस क्या चेंज होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा है, इस पेन को ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर जाते समय इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर होता है जिधर ये जा रहा होता है, ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर है। इस बार फोर्स कहाँ लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। चूंकि वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर जाते समय इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन वहीं नीचे आता है तो स्पीड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है, अरे नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नीचे है, फोर्स भी कहाँ है? नीचे है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ेगा। इसके लिए एग्जांपल मैंने दिया था कि जैसे मान लीजिए कि ये सूरज है और ये कौन है? धरती है। और धरती अगर इसके अराउंड एकदम प्योर सर्कुलर मोशन करे, जो कि होता नहीं है, थोड़ा इलिप्टिकल होता है, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन करे तो बाबू इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हम लोगों ने देखा है।
अरे आज धरती को अगर सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लग रहा है, तो आज से 100 साल के बाद भी उतना ही टाइम लगेगा। यानी धरती की स्पीड बढ़ घट नहीं रही है, मतलब उसकी एवरेज स्पीड कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है पता है? इसलिए है क्योंकि सूरज धरती पर फोर्स कहां लगा रहा है? इधर की तरफ। कौन सा फोर्स? सूरज धरती को पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बाबू फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया तो स्पीड में बदलाव नहीं होगा, बदलेगा तो क्या? डायरेक्शन। इसीलिए अभी धरती की वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, थोड़ी देर के बाद, लेकिन बाबू वेलोसिटी अभी भी रहेगा भी ही। अब एक बार फिर से देखा जाए तो सूरज धरती पे फोर्स इधर ही ना लगा रहा है। एक बार फिर से ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। यानी फिर स्पीड में बदलाव नहीं होगा, बदलेगा सिर्फ क्या? डायरेक्शन। आप समझ रहे हैं? तो एक बात देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो कोई ना कोई फोर्स जरूर होना चाहिए जो एक्सेलरेशन कोई ना कोई फोर्स जरूर होना चाहिए जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। अगर आपको स्पीड को घटाना है तो कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर होना चाहिए जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर आपको डायरेक्शन बदलना है तो कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर होना चाहिए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। एक और एग्जांपल आप याद करिए, मैंने दिया था कि जब हम किसी पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं तो जब ये जा रहा होता है इस तरीके से, अरे बोलो ना, ऐसे जा रहा होता है, तो तुम बताओ कि अपवर्ड जर्नी के दौरान इसकी स्पीड का क्या होता है? क्या होता है बताओ? घटता है कि बढ़ता है? अपवर्ड जर्नी के दौरान घटेगा। और बताओ डाउनवर्ड जर्नी के दौरान क्या होता है? तो स्पीड बढ़ता है। तो क्यों घटता है जाने के दौरान, क्यों बढ़ता है आने के दौरान? आइए समझते हैं। एक बार आपने फेंक दिया तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगता है? नीचे की तरफ mg। अब इस mg का दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट होगा। तो mg का ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी के, mg का ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट आ गया, और जो फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट होता है वो स्पीड को, तो यही रेस्पॉन्सिबल है इसकी स्पीड को घटाने के लिए। और mg का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ गया वो क्या करेगा? इसके डायरेक्शन को, इसीलिए जाते समय इसका डायरेक्शन भी तो बदल रहा है लगातार। अरे नहीं समझे आप? फोर्सवा एक ही है, दो फोर्स नहीं है। फोर्स कितना है? वही अपना एक कंपोनेंट भेज के स्पीड कम कर रहा है और एक कंपोनेंट भेज के डायरेक्शन भी बदल दे रहा है। आप समझ रहे हैं? ये चीज हो रहा है। नीचे आते समय स्पीड बढ़ रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। देखिए नीचे आते समय भी तो डायरेक्शन बदलेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बाबू इस पर जो mg लग रहा है वो कहां लग रहा है? नीचे की तरफ, और ये इधर वेलोसिटी है। तो mg का अब की बार जो दो कंपोनेंट आएगा उसमें एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक कंपोनेंट आएगा, ऐसा ही ना होगा? mg का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है वो स्पीड को बढ़ाएगा, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन को चेंज करे। इसीलिए नीचे आते समय स्पीड बढ़ रहा है और डायरेक्शन भी लगातार बदल रहा है। अरे बोलिए ना। हाँ ये बात है। अच्छा एक और बात बताऊं, ऊपर जाते समय स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। नीचे आते समय, इसका एक और एक्सप्लेनेशन तुम दे सकते हो, बोल सकते हो कि सर जब ये ऊपर जा रहा है तो हाइट ऊपर जा रहा है तो हाइट, और हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो स्पीड भी कम होगा। हम ऐसे भी समझा सकते हैं किसी को। नीचे आते समय हाइट कम हो रहा है, हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्पीड भी। दूसरे तरीके से समझा दिया हमने, है कि नहीं? ये सारी कहानियां है। वापस से आ जाते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे। बताइएगा, बात हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यानी स्पीड को कांस्टेंट रखना है। सुनो, स्पीड को, यानी कोई फोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में या चाहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। जा
स्पीड को कांस्टेंट रखना है। तो अगर कोई फोर्स इधर आ गया तो क्या कर देगा, स्पीड बढ़ा देगा, इधर आ गया तो क्या कर देगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फोर्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स नहीं होगा तो डायरेक्शन कौन बदलेगा। डायरेक्शन को तो बदलना है ना इसके। अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद इसको कहाँ पहुंचना है, इधर जाना है, थोड़ी देर के बाद इसको इधर जाना है, तो डायरेक्शन तो बदल रहा है ना। आप बताइए, स्पीड कांस्टेंट रखना है लेकिन डायरेक्शन बदलना है, इसका मतलब हुआ फोर्स वेलोसिटी के, बोलो बोलो, तो परपेंडिकुलर में दो ऑप्शन, या तो हम इधर लेंगे ना तो इधर लेंगे। तो आप बताइए ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन को किधर करना है, इधर ना करना है, तो फोर्स भी आपको इधर ही ना लगाना पड़ेगा। तो कमाल की बात यह है कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किसकी तरफ आ रहा है, इसीलिए हम इसको प्यार से कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत बढ़िया। अब सुनो, तो क्या होगा, स्पीड तो नहीं बदली लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया। अच्छा, अब फिर स्पीड को तो नहीं बदलना है, अरे स्पीड को कहीं नहीं बदलना है और डायरेक्शन को हर समय बदलना है। इसका मतलब एक बार फिर से जो फोर्स होगा वो कहां होगा, वो सेंटर ही की तरफ होगा। एक बार फिर से फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा, ताकि स्पीड ना बदले, सिर्फ बदले डायरेक्शन। सही है। यानी कि यहां पर भी फोर्स किधर की तरफ है, सेंटर। बाबू रे, तब यहां भी फोर्स किधर की तरफ होगा, हाँ, इसी फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए, अब की बार हम स्पीड को बढ़ाएंगे। इसकी जो स्पीड है इसको हमको क्या करना है, इसको हमको बढ़ाना है। तो आप बताइए, एक फोर्स ऐसा जरूर होना चाहिए जो, बोलो बोलो, स्पीड बढ़ाना ना है, स्पीड बढ़ाना है, ये करना है। शुरू में धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाना है। देख रहे हो, स्पीड को बढ़ाना है तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा जरूर होना चाहिए जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। और बाबू, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर फोर्स आ गया ना तो उसको बोला जाएगा टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स बोला जाएगा, और नाम क्लियर है कि क्यों दिया गया है, क्योंकि ये टेंजेंट ही ना है। अरे ये क्या है, टेंजेंट के अलोंग है, इसीलिए टेंजेंशियल फोर्स बोला जाएगा। लेकिन एक बात बताओ कि खाली स्पीड ही बदल रहा है कि डायरेक्शन भी बदल रहा है, और डायरेक्शन कौन बदलता है, डायरेक्शन वो फोर्स बदलता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स ही होगा इधर। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स ही होगा। टेंजेंशियल फोर्स तो होगा ही, क्योंकि स्पीड को बढ़ाना है। इसके पास एक सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये नहीं होगा तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा भाई। तो आप बताइए कि जो नेट फोर्स होगा वो किधर की तरफ होगा, नेट फोर्स तो कहीं इधर की तरफ ना होगा। अरे वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेने आता है ना आपको, यही है, यही कौन है, नेट फोर्स है। और कोई पूछेगा कि यहाँ एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी, तो बाबू एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एफ टी स्क्वायर प्लस क्या। अच्छा, ये सब बात आपको पता है, आपको पता है कि एक वेक्टर अगर ए होता है, दूसरा वेक्टर अगर, तो जो रिजल्टेंट होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये बात पता है। तो यहां पर भी एक वेक्टर एफ टी है, एक वेक्टर एफ सी है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट एफ टी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ तो बोलिए। तो ऐसा कहानी है। तो एक्चुअली ये कोई दो फोर्स थोड़े होगा, नहीं। अब इसे, इसके आगे स्यूडो फोर्स सुन लिए ना तो भूत बना देंगे तुम्हारा। स्यूडो फोर्स कैसा फोर्स है, भूत वाला फोर्स नहीं है, तो भूत से भेंट करा देंगे। अभी स्यूडो फोर्स ही ला रहा है, नकली आदमी सब। कैसे तुम लोगों को डर नहीं लगता है, लगता है ना।
सुनिएगा, मैं कह रहा था कि एक्चुअली ये कोई दो फोर्स थोड़े है, वो एक ही फोर्स है जो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। अरे बोलो, तो यही अपना एक कंपोनेंट इधर भेज के स्पीड बढ़ा देगा और एक कंपोनेंट इधर भेज के डायरेक्शन बदल देगा। दो अलग फोर्स थोड़े लगा है, समझ में आई बात। अब हमको क्या करना है, स्पीड को घटाना है। तो मान लीजिए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, अरे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऊपर ही ना होगा, और हमको इसको क्या करना है, कम करना है। तो अगर कम करना है तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा जरूर होना चाहिए जो वेलोसिटी के ऑपोजिट हो, तो इसको भी बोला जाएगा टेंजेंशियल फोर्स। कहाँ है, तो ये भी तो टेंजेंट ही ना है, लेकिन सिर्फ स्पीड को ही थोड़े घटाना है, डायरेक्शन को भी तो बदलते रहना है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, और एक बार फिर से कोई पूछेगा नेट फोर्स कितना है, तो किधर होगा, इधर होगा। ये होगा आपका नेट फोर्स, और इसकी भी वैल्यू इतनी ही होगी, √FT का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर। तो यहां पर भी जो फोर्स होगा वो इधर होगा, इसका एक कंपोनेंट स्पीड घटाएगा, एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। सही है ये, ठीक है बाबू। एक और बात है, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, नहीं समझे? तो कहने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे फोर्स अपने साथ क्या लाता है, एक्सेलरेशन। तो जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन होगा, तो ऊपर फोर्स लगा है तो ऊपर एक्सेलरेशन भी होगा। इस एक्सेलरेशन को हम कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इधर भी तो होगा, इसको हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक उसी तरीके से बताइए, नीचे एक टेंजेंशियल फोर्स है, तो ये पैदा करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये पैदा करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन एक बार फिर से इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएगा। अरे ये अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन इधर ना आएगा, जिधर नेट फोर्स आएगा उधर नेट एक्सेलरेशन आएगा। नहीं समझे, जिधर नेट फोर्स उधर नेट एक्सेलरेशन। ठीक ठीक उसी तरीके से इधर नेट फोर्स तो इधर आ जाएगा नेट, और एक बार कोई पूछेगा आपसे कि बताइए तब ए नेट कितना होगा, तो बाबू √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ऐसा करके कर लेंगे हम लोग। ये समझ में आया? तो देखिए यहां हमने एक चीज सीखी है, पता है वो चीज क्या है, आप बताइएगा, मैं बताऊं? सुनो, कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो चाहे यूनिफॉर्म हो रहा है, चाहे एक फोर्स नेसेसरली रिक्वायर्ड होता है। वो कौन है, सेंट्रीपिटल। देख रहे हो, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा था तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, और वेरिएबल स्पीड से भी चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं। तो कंक्लूजन ये निकला कि सर्कुलर मोशन अगर कराना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए, वो चाहे यूनिफॉर्म हुआ चाहे नॉन, टेंजेंशियल रहे चाहे ना रहे। टेंजेंशियल रहेगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी ना तो घटेगी, मतलब टेंजेंशियल फोर्स सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड, और टेंजेंशियल फोर्स नहीं रहेगा तो स्पीड कांस्टेंट रह जाएगा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको चाहिए। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज देखिए ना, सब लिखा होगा उसमें। आने वाले बाहों में कब आएगी। क्या बोल रहे हो, ऐसा लिखा है क्या उधर? ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तो हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे।